हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक मेरा है जीएसटी है। जीएसटी मीन्स पहले समझना है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेसिकली उसको फॉर्म बोलते हैं जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी से गुड्स का मतलब गुड्स पे टैक्स लगेगा और सर्विस पे टैक्स लगेगा। और गुड्स जो भी थिंग्स देखते हैं गुड्स है। और सर्विसेज मान लिए फॉर एग्जांपल सर्विसेज का एग्जांपल ले सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल कोचिंग क्लास भी एक तरह के बोल सकते, कोचिंग हो चाहे क्लास हो, कोचिंग क्लास ट्यूशन हो सकता है। ये सब सर्विस टैक्स से आएंगे एक्सेट्रा, ये सब सर्विस टैक्स में आएंगे। अब ये समझना है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया क्यों गया था। देखिए सबसे पहले समझना है कि जीएसटी आया क्यों। देखिए जीएसटी बेसिकली आने का रीज़न ये है कि सबसे पहले क्या होता था कि डिफरेंट मान ली कि स्टेट एक स्टेट ए स्टेट है, बी स्टेट है, सी स्टेट, डी स्टेट है। 4 तरह के स्टेट हैं, ठीक है। अगर मान ली कि कोई व्हीकल है यहाँ से जाता है तो ठीक है, तो इसको जो है एक अगर ए स्टेट अगर जाती है तो इसमें अगर टैक्स देना पड़ता था। अगर दूसरा जा रहे दूसरा शहर तो उसमें टैक्स देना पड़ती थी। अगर तीसरा तो तीसरा में टैक्स देना पड़ती थी। अगर जहाँ जा रहे तो चौथा। मतलब कि टैक्स जो स्लैब था बहुत ज़्यादा था। मतलब कि टैक्स रेट जो मतलब कि एक तरह का टैक्स नहीं लगता था। जो स्टेट टैक्स लगता था उसको हम बोलते हैं सेल टैक्स बोलते हैं। बेसिकली वो टैक्स लगाता था। स्टेट अपना अपना अलग अलग टैक्स लगाते थे। लेकिन जब जीएसटी आया तो ये टैक्स जो ख़त्म करके एक इंटीग्रेटेड टैक्स कर दिया गया। इंटीग्रेटेड कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड टैक्स और बोल सकते हैं यूनिफाइड बोल सकते हैं, यूनिफाइड टैक्स बोल सकते हैं। अगर एक फॉर्म में और बोला जाए तो यूनिफाइड टैक्स बोल सकते हैं, या इसको इनडायरेक्ट टैक्स भी कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अगर वन वर्ड में बोला जाए कि वन टैक्स होगा एंड वन टैक्स वन नेशन। मतलब एक टैक्स लगा पूरे नेशन में जो होगा, एक टैक्स वन नेशन वन टैक्स। ताकि वन नेशन ऐसे कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। वन नेशन तो वन टैक्स होना चाहिए। ये जीएसटी का कहने का मतलब है। तो जीएसटी लाने का मतलब क्या था, पहले गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स पहले भी लगता था, लेकिन अलग अलग डिफरेंट स्टेट अलग अलग टैक्स लगाती थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल समझा रहे हैं फिर से, एक इंटीग्रेटेड टैक्स हो गया, एक यूनिफाइड टैक्स बोल सकते, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, जिसको वन नेशन वन टैक्स भी कर सकते हैं। एक बेसिकली जीएसटी का मतलब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर जो फैक्ट्री है, अगर मान लें कि वो जो है क्लॉथ फैक्ट्री है, मान ली क्लॉथ बना रहा है, ठीक है, वो क्लॉथ बनाने वाली फैक्ट्री है। अगर मान लें कि वहाँ से अगर क्लॉथ मैन्युफैक्चर करता है 100 रुपये में, तो 100 रुपये अगर मान लें कि दिल्ली आता है तो दिल्ली वाला गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाएगी। फिर बिहार आएगा तो बिहार में टैक्स लगेगा। तो उसका धीरे धीरे जो क्लॉथ का रेट धीरे धीरे जो है, मान ली 5% लगाया तो 105 रुपये हो गया। अगर उसे मान ली 10% लगाया तो 115 रुपये। धीरे धीरे इसका जो है बेसिकली एक क्लॉथ का टैक्स बेसिकली बढ़ते गया। इससे क्या था, दूसरी बात यह है कि कौन सा स्टेट बेसिकली कौन टैक्स लगा रहा है, ये बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। क्योंकि मान ली कि अलग अलग टैक्स, मान ली ए स्टेट हो गया, बी स्टेट, सी स्टेट, डी स्टेट, मान ली दिल्ली हो गया, और यहाँ पे देखिए मान ली बिहार हो, बिहार कितना टैक्स लगा रहा है, ये कितना टैक्स लगा रहा है। इसमें बेसिकली मतलब कि पार्शियलिटी नहीं था, मतलब पारदर्शिता नहीं था। लेकिन अब बेसिकली एक पारदर्शिता देखा गया है, ठीक है। इसके मतलब है कि ये 1 पॉइंट जो बेसिकली इतना रुपया मिल रहा है, धीरे धीरे मेरे टैक्स से क्या होगा, बेसिकली एक तो है कि इसका बेसिकली प्राइस बढ़ गया, ठीक है। ये जीएसटी आने से क्या हुआ कि हमारे जो अलग अलग टैक्स स्लैब है सब मिलाकर एक ही टैक्स लगेगा, वन नेशन वन टैक्स लगेगा। एक तरह का जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली, ठीक है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स बोल रहे हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि जीएसटी जो लाया गया है, अब आगे बताने जा रहे हैं कि जीएसटी के बारे में फिर से आगे बताने जा रहा है, ठीक है। अब देखिए जीएसटी बेसिकली ये समझना है कि जीएसटी जो बेसिकली लाया गया कि जो 1 जुलाई
2017 को लाया गया। ये बेसिकली जो 100 कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारा संविधान में जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा जो है 101 अमेंडमेंट किया गया था। अमेंडमेंट जो है अमेंडमेंट किया गया, जब सुधार किया गया, ठीक है, 2016 में जो है बेसिकली जो है एक पास किया गया, ताकि जीएसटी जो बेसिकली लाई इसी अमेंडमेंट के 101 के अकॉर्डिंग जो लाया गया, अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो है जीएसटी लाएगा। फिर 1 जुलाई 2017 को बेसिकली एग्जिस्टेंस में आया जीएसटी। ठीक है, बेसिकली ये था जीएसटी के बारे में। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं कि जीएसटी बेसिकली अब समझाने जा रहे हैं कि ये इतना को आया। अब समझना है कि जीएसटी होता है कितना टाइप का। ठीक है, देखिए जीएसटी बेसिकली जाना जाए तो जीएसटी जो 3 भाग में बटा हुआ है। एक बेसिकली है सेंट्रल जीएसटी होता है, सेंट्रल जीएसटी, एक स्टेट जीएसटी होता है। ठीक है, एक जो होता है इंटीग्रेटेड, जैसे दोनों मिला के इंटीग्रेटेड जीएसटी बोल सकते हैं। ठीक है, आईजीएसटी बोल सकते हैं, इसमें सीजीएसटी बोलेंगे, सीजीएसटी बोलेंगे, एसजीएसटी बोलेंगे, इसको फुल फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे, एक आईजीएसटी बोलेंगे। ठीक है, 3 फॉर्म में बांटा गया। इसमें सेंट्रल लगाएगा, इसमें स्टेट लगाएगा, इसमें इंटीग्रेटेड दोनों मिला के लगाएगा, टैक्स लगाएगी। ये 3 टाइप का जीएसटी आपको बताया मैंने। अब समझना है कि जीएसटी बेसिकली ये पढ़ाने का न्यूज़ में बेसिकली बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि ये बेसिकली 4 साल हो गया जीएसटी के लिए, इसीलिए मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ। 4 ईयर्स हो गया। ठीक है, देखिए जीएसटी में क्या हुआ, ये जीएसटी बेसिकली क्या हुआ, सब मिलाकर बात करेंगे। जो प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स करेंगे, कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन जितना कर रहे हैं, एंड कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, कितना खर्च, कितना ख़त्म हो रहा है। ठीक है, कंजम्पशन कितना हो रहा है। एक तरह का देखा जाए, एक जीएसटी एक मल्टी स्टेज में बोल सकते हैं, या तो एक कम्प्रहेंसिव टैक्स है, टैक्स रिफॉर्म। ऐसा कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ ही नहीं कि एक जीएसटी एक मतलब कि टैक्स सिंगल टैक्स लगे। तो कुछ टैक्सेस जैसे बेसिकली लगता था, अब अलग बेसिकली जीएसटी बेसिकली बोलेंगे कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, जो वैल्यू एडेड बेस होता है, वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। आप किस तरह के, मान ली मैन्युफैक्चर है, वैल्यू मतलब बैट लगता है, इसको बैट बोलते हैं, बैट टैक्स लगता है, वैल्यू एडेड बेसिस। मान ली फॉर एग्जांपल आपका एक मैन्युफैक्चरिंग है, एक छोटा सा, मान ली कि वैसे एमएसएमई का एग्जांपल ले रहे हैं, एमएसएमई है, तो एमएसएमई बेसिकली है, तो मान ली कि माइक्रो वाला आपके है, माइक्रो है, एक मीडियम इंटरप्राइजेज है, एक मीडियम वाला फैक्ट्री है, एक मतलब बड़ा वाला है। ठीक है, एक मीडियम हो गया, एक कहता है माइक्रो हो गया, फिर एक स्मॉल वाला है। ठीक है, तो इतना पता है कि इसमें कम खर्चा लगे, इसमें ज़्यादा, तो डिपेंड कर रहा है कि कितना ज़्यादा आपको वैल्यू एडिशन लगाएं, आप इनपुट कितना दिए, आप आउटपुट कितना रहेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट जो है स्लैब तैयार करती है, तब जीएसटी के में कंसिडर बेसिकली स्लैब, बेसिकली जीएसटी का स्लैब में जाना जाए तो स्लैब हो सकता है 0% भी हो सकता है, किसी में 0% टैक्स लगता है, 5% लगता है, किसमें से किसी में जो है जो 12% लगता है, किसी में जो है 18% लगता है। इस तरह का स्लैब तैयार किया गया। सबसे लास्ट जो बेसिकली है 18% है, उसके बाद जो है 28%। ये 5 तरह का स्लैब जो है बेसिकली जीएसटी जो इंडिया में है 0 का बेसिकली अब इंडिया में ही कहता है जीएसटी सबसे इंडिया में ही कहता है ऐसा किया गया है। 0% कुछ टैक्स है, कोई 5% है, कोई 12%, कोई 28%, किसी पे 28% भी लग रहा है, टैक्सेस लग रहा है। ठीक है, ये मेरा स्लैब तैयार की है बेसिकली। अब देखिए बेसिकली कुछ ऐसे गुड्स हैं जिस पे जीएसटी लगता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बताना जाए कौन से गुड्स हैं जिस पे जीएसटी नहीं लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला, जैसे फॉर एग्जांपल बात है, जैसे मान लिया कि जैसे कुछ प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, उस पर प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स बेसिकली, एंड स्टैम्प ड्यूटी हो गया, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, जैसे लिक्वर हो गया, जैसे लिक्वर बेचेंगे तो उसमें जो बेसिकली टैक्स, लिक्वर में बेसिकली टैक्स नहीं लगेगा, पेट्रोल पे नहीं लगेगा, पेट्रोलियम जो होगा उसमें लगेगा, डीजल नहीं लगेगा। ठीक है, डीजल पे नहीं लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं लगता है जीएसटी। सब पूछ सकते किस पे नहीं लगेगा, ये सब पूछ सकता है आपको किस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, ये समझने को चाहिए। उसके बाद कस्टम ड्यूटी जो बेसिकली नहीं लगेगा, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी से मान लीजिए पेट्रोल, लिक्वर का मतलब एल्कोहल यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, पेट्रोल पे जो है बेसिकली अब बता रहा था,
कस्टम ड्यूटी बेसिकली वो भी कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगेगा, ठीक है। ये सब बेसिकली जो है इसमें जीएसटी के स्लैब में, जैसे नेचुरल गैस हो गया इसमें भी नहीं लगेगा। तो ये सब कुछ जैसे है जिसमें जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। अब हमको बताना है जैसे कुछ जैसे जीएसटी है, जैसे मान ली गोल्ड हो गया, तो गोल्ड में रिसेंटली जो है जीएसटी जो है 3% लगता है। एंड कोई जो प्रीशियस मेटल है, जैसे प्रीशियस मेटल जो है बेसिकली जो थोड़ा सा महंगी मेटल है, वैसे प्रीशियस मेटल का मतलब प्रीशियस मेटल है बेसिकली, उस प्रीशियस में जो है 0.3% लगता है। तो कुछ जो महंगी मेटल उससे 0.3% है, 0.25% है। जो सेमी प्रीशियस मेटल है, क्या है सेमी प्रीशियस बोल रहे हैं, सेमी प्रीशियस मतलब कि थोड़ा सा कम प्रीशियस है, उसको में जो 0.3 0.25 भी कहता है जीएसटी 0.25 भी लग सकता है और 0.3% भी लग सकता है। अब समझना ये चीज़ है कि कुछ ऐसे जैसे माइनर प्रोडक्ट पे जो है माइनर प्रोडक्ट्स है जिसमें कहता है प्रोडक्ट्स है जिसमें कहता है जीएसटी लगता भी है, जीएसटी लगता है लेकिन फिर वो लगाया नहीं जाए। जैसे नैपकिन प्रोडक्ट हो गया, जैसे नैपकिन्स हो, सैनिटरी नैपकिन हो गया, सैनिटरी हो गया, सैनिटरी नैपकिन्स हो गया, नैटरी नैपकिन्स, नैपकिन्स में बेसिक सैनिटरी नैपकिन्स हो गया, उसमें जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। एक और बताने जा रहा हूँ बेसिकली साल्ट टाइप को, जो किस तरह का साल्ट है, साल्ट टाइप जो बेसिकली उसमें जो है जीएसटी नहीं लगता है। ये चीज़ बेसिकली माइनर होते हुए इसमें जो है जीएसटी के अंदर लेकिन जीएसटी लगता। अब लगा कि जीएसटी अगर जीएसटी तो बना दिए, अब जीएसटी में समझना है कि जीएसटी को जो है कि अगर टैक्स जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है इसको गवर्न करने के लिए जो है, जैसे चलाने के लिए गवर्न करने के लिए बेसिकली जो है कोई ज़रूर होगा। तो जीएसटी को गवर्न करने के लिए जो है अपना एक सेटअप किया, इस सेटअप किया है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल जो होता है जीएसटी काउंसिल सेटअप करता है। जीएसटी काउंसिल जो होता है एवरी कहता है मंथली होता है, चाहे कैबिनेट डिसीजन ले जीएसटी काउंसिल होता है 3 मंथ पे जो भी होता है, जीएसटी काउंसिल मीटिंग होता है। जीएसटी काउंसिल मीटिंग बेसिकली उसमें जो है पार्टिसिपेट करता है, सेंटर पार्टिसिपेट करता है और स्टेट भी पार्टिसिपेट करता है, स्टेट भी पार्टिसिपेट करता है। अब देखिए अगर दोनों सेंटर स्टेट पार्टिसिपेट कर रहा है तो बेसिकली क्या होगा कि जीएसटी काउंसिल अगर सेंट्रल स्टेट दोनों पार्टिसिपेट कर रहा है, इससे हमारा क्या होगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ेगा। कोऑपरेटिव का मतलब जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ेगा सब मिला के, ठीक है। मतलब कहने का मतलब दोनों के बीच सेंटर स्टेट के बीच जो होगा रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा। बेसिकली देखो सेंटर में जो पावर होगा, स्टेट में देखिए अलग कोई बीजेपी वाला है कि कोई कांग्रेस वाला है, स्टेट पार्टी है, कोई मान लो कि सीपीआई वाला है, तो इससे क्या होगा सेंटर और जो होगा जो अलग अलग पार्टी जो होगा उसके बीच रिलेशन मेरा स्ट्रॉन्ग होगा, तब उससे बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म का मतलब कंसेप्ट फेडरल मतलब होता है बेसिकली बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पावर। डिसोल्यूशन मतलब डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द, क्या बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स। फेडरलिज्म मीन्स होता है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर स्टेट, बिटवीन जो होता है सेंटर एंड स्टेट। सेंटर स्टेट के बाद जो डिवीजन ऑफ पावर करेंगे उसको बोलेंगे हम बेसिकली फेडरलिज्म, मतलब दोनों के बीच पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। इससे क्या हमारा दोनों रिलेशन अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब इसमें ये समझना है कि जीएसटी काउंसिल बेसिकली जो है जीएसटी को गवर्न करने के लिए। अब देखिए जीएसटी काउंसिल में बेसिकली जो है सब मिला के 33 मेंबर है, 33 मेंबर। और 33 मेंबर जो है इसमें से 33 मेंबर बेसिकली है। 33 में से जो है याद रखना है 2 जो होता आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। अब बचा कितना 31 में से जो है इसमें से 31 में से जो है 28 जो है स्टेट गवर्नमेंट से आता है, स्टेट गवर्नमेंट से आता है, स्टेट गवर्नमेंट से आता है 28। और जो 2 बचा कितना सब मिलाकर 3 बचा, और 3 जो है यूटी से आता है, ठीक है। बेसिकली कितना हो गया 33, मतलब कि 3 जो है यूटी से आता है, ठीक है। ये मेरा जो है बेसिकली मेंबर जो है 33 में से इतना डिस्ट्रीब्यूट, सेंट्रल गवर्नमेंट 2, स्टेट से कहता है 28 और यूटी से आता है 3 आता है, ठीक है। अब समझना है कि जो जीएसटी काउंसिल है, जो जीएसटी काउंसिल है, इस काउंसिल जीएसटी काउंसिल बेसिकली जो सेटअप किया जीएसटी इसका था जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल बता रहा हूँ। जीएसटी काउंसिल में 33 मेंबर है, जीएसटी काउंसिल 33 मेंबर है, 2 सेंट्रल से 31 में से जो है 28 जो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट है और 3 जो है यूटी से आता है। अब समझना है कि जीएसटी काउंसिल का जो बेसिकली जो होता है चेयरमैन,
जो चेयर करता है बेसिकली, चेयर जो होता है करता है फाइनेंस मिनिस्टर होता है। कौन सा होता है? एफसी, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। एफएम होता है फाइनेंस मिनिस्टर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर बेसिकली जो होता है ये जो फाइनेंस मिनिस्टर बेसिकली इसका चेयर करता है, ठीक है। अब समझना दूसरा जो मेंबर होता है, एक बेसिकली जो होता है ये चेयर करता है फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन जो यूनियन ऑफ मिनिस्टर दूसरा होता है, इसमें और मेंबर जो होता है यूनियन ऑफ मिनिस्टर। यूनियन ऑफ मिनिस्टर जो होता है बेसिकली कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो रेवेन्यू को कलेक्ट करता है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू जो करता है उसमें से होता है रेवेन्यू, उसमें से कलेक्शन रेवेन्यू वाला भी होता है। एक बेसिकली एक चेयरपर्सन, एक होता है कलेक्शन रेवेन्यू ऑफ स्टेट। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब जीएसटी को 3 बेसिक याद रखना है। चेयरपर्सन जो फाइनेंस मिनिस्टर करता है, और जो काउंसिल यूनियन ऑफ मिनिस्टर बेसिकली जो है रेवेन्यू कलेक्ट करता है, और स्टेट बेसिकली कलेक्ट करता है, ठीक है। ये बेसिकली इसमें से याद रखना है कि 28 बेसिकली इसमें जो है जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो बताया था, जो बेसिकली मेंबर 33 में जो बेसिकली 28 जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर आता है। कौन आता है? नॉमिनेटेड मेंबर जो होता है बेसिकली आता है इसके अंदर आता है, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर होता है, ठीक है। अब देखिए हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं कि फ़ायदा क्या होगा। एडवांटेज बात कर रहे हैं। एडवांटेज में पहला होगा कि टैक्स कलेक्शन मेरा क्या होगा, टैक्स बेस जो होगा, टैक्स कलेक्शन है वो क्या हुआ, बढ़ा है, टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। दूसरा, टैक्स बढ़ने की जो तरीका है वो आसान है। टैक्स जो बेसिकली जो हम फील करते हैं उसमें जो हमारा ईज ऑफ कंप्लाइंस हुआ है, आसान हुआ है। पहले जितना कॉम्प्लिकेटेड से हम टैक्स भरते थे, आज उससे कुछ आसान हुआ है। यहाँ भरो वहाँ भरो ये नहीं भरना पड़ता है। तीसरी बात अगर समझना जाए तो लॉजिस्टिक इफ़िशेंसी बढ़ा है। अब समझना है लॉजिस्टिक इफ़िशेंसी मेरा क्या हुआ, बढ़ना है। लॉजिस्टिक इफ़िशेंसी क्या हुआ, बढ़ा है। अब कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा आसान हुआ है, ठीक है, ये समझना है। लॉजिस्टिक इफ़िशेंसी मतलब अगर मान ले कि यह यूपी है, ये बिहार है, तो यूपी बिहार में अगर मान लिया फॉर एग्जांपल यूपी है, अगर यहाँ से मान ली कि ट्रक आ रही है, यहाँ से अगर मान लें कि बिहार के यहाँ बॉर्डर कंट्री है, अगर बिहार जाना है यहाँ पे, तो अगर मान लें कि यूपी से बिहार जाना है, गुड्स लेकर, एक गुड्स कोई लेके जा रहा है, बस से जा रहा है, तो इसमें से कि इतना आसानी से यहाँ जो है यहाँ पे होता था बेसिकली बॉर्डर पे जो है टोल टैक्स कटता था। टोल टैक्स बेसिकली अब नहीं लगेगा। या टोल टैक्स बेसिकली जो होता था वो टैक्सेशन बेसिकली जो था वो बेसिकली ख़त्म हो जाएगा। जो टैक्स सिस्टम बेसिकली जो टोल टैक्स, ट्रांजिट टैक्स, जो चेक पोस्ट चेक पोस्ट जो बनाया गया था, चेक पोस्ट बनाया गया था, वो चेक पोस्ट बेसिकली वहाँ सिस्टम ख़त्म हो गया, या आसानी से जो है पास हो गए। कि जो आसानी से जो इंटर स्टेट बोल रहे हैं, या इंटर स्टेट मतलब स्टेट जो एक से दूसरे स्टेट पास कर रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट जो है ई वे बिल पास किया। ई वे बिल पास करेगा, ई वे बिल के थ्रू जो बेसिकली जो है अपना गुड्स को जो है यूपी से बिहार बहुत आसानी से ले जाया जा सके। यूपी से बिहार आसानी से गुड्स ले जा जाएगा। इसी में कोई जो बेसिक लॉजिस्टिक इफिशिएंसी, पहले रुकना पड़ता था, अब आसानी से जल्दीबाजी में टाइम कंजम्पशन बहुत कम लगेगा। ये मेरा फ़ायदा होगा। चौथा फ़ायदा बता रहे हैं। चौथा फ़ायदा क्या होगा? चौथा बता रहे हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बता रहे हैं। फोर्थ फ़ायदा ये होगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बता रहा था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ेगा, कि दोनों के बीच जो है सेंटर स्टेट के बीच रिलेशन बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। अभी बताया था मैंने पीछे, ठीक है, वही बढ़ेगा। अब हम निगेटिव एडवांटेज बता रहे हैं कि निगेटिव एडवांटेज है क्या। निगेटिव एडवांटेज क्या होगा? निगेटिव एडवांटेज जिसको डिसएडवांटेज बोल सकते हो। पहला निगेटिव एडवांटेज ये होगा कि इसमें निगेटिव एडवांटेज ये होगा कि टैक्स फिलिंग कम हो गया। टैक्स फिलिंग जो है फेल्ड टैक्सेशन रेजिम जो है, फेल्ड टैक्सेशन रेजिम बोल सकते हो। टैक्सेशन रेजिम जो होगा जो है वो फेल कर गया, ठीक है। दूसरी बात अगर बोला जाए तो टैक्स जो बेसिकली स्लैब है बहुत कम्प्लेक्स है। मतलब कि जो जैसे 5-10 का बताया था मैंने स्लैब, कम्प्लेक्स टैक्स स्लैब्स बेसिकली क्या है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स, बहुत दिक्कत वाला है। वो क्रिएट गलत मतलब बेसिकली जो होगा
वो आसानी से जो है वो टैक्स फाइल नहीं कर पाएगा, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट बेसिकली बोल सकते हैं कि टैक्स इवेजन बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है कम हो सकता है, बेसिकली जो क्रैक कर सकता है। जैसे फ्रॉड का कंडीशन बेसिकली हो सकता है, फ्रॉड जो है फ्रॉड सिचुएशन बहुत ज़्यादा जो है क्रैक कर देगा, क्रैक डाउन कर देगा। फ्रैक्स हो गया, फ्रॉड होगा, चाहे टैक्स इवेजन हो, टैक्स इवेजन एंड फ्रॉड बेसिकली ये बेसिकली क्रैक डाउन कर जाएगा और नीचे कम हो जाएगा, बेसिकली फ्रॉड कर जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये मेरा जो है जीएसटी का टॉपिक था और अच्छे से डिस्कस की इसको। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ध्यान से देखना है, उसके बाद अच्छे से समझने की कोशिश करें। पूरे डिटेल हम डिस्कस कर दिए जितना जीएसटी में होना चाहिए। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।